आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारे फेस रीडिंग से रिलेटेड है। यानी कि इस जो सेकंड हम लोग जो सीरीज में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट वो क्या है, वो है फोरहेड। जब भी आप कभी किसी की ओर देखते हैं, जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी की तरफ देखते हैं या आपकी आंखें जब है किसी के फेस की तरफ जाती है तो उसकी सबसे पहले हमारे उसकी फोरहेड पे जाती है। क्योंकि जब मैंने फेस रीडिंग करी थी तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ फोरहेड ही रीड करना सिखाया गया था, क्योंकि मैं सिर्फ लोगों के आज की डेट में सिर्फ चेहरों से ज़्यादा मैं उनके माथे की ये जो लाइंस हैं इनको रीड करती हूँ, जिससे मैं उसकी पूरी की पूरी फेस रीडिंग करती हूँ। ये मेरा तरीका है। पर बेसिकली आज हम लोग अपनी, जैसे कहते हैं कि हर किसी स्टडी के अंदर कुछ ना कुछ अपने तरीके से जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो डालते हैं, प्लस आप अलग से जो एक्सपीरियंस किया होता है कुछ नया मैटर जो ऐड कर सकते हैं वो हम डालते हैं। मैंने फेस रीडिंग में जो मैंने किया है वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ फोरहेड से रीडिंग करती हूँ सामने वाले की। पर अगर हम लोग डिफरेंट पार्ट्स को देख लेंगे, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सीरीज में दिखाया, जिन्होंने नहीं देखी है तो वो देखें कि फर्स्ट सीरीज में मैंने कैसे पूरे आपके फेस को किस तरीके से डिवाइड किया है। आज हम लोग बात करेंगे हमारे फोरहेड के बारे में, यानी कि माथा जो सबसे ज़्यादा फेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हाय फ्रेंड, मेरा नाम अनुराधा है और मैं एक फेस रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ। और आज हम लोग अपनी सीरीज के सेकंड पार्ट पे हैं, जिसका मेन हमारा फेस का पार्ट आता है वो है फोरहेड। फोरहेड में आप कभी भी देखना, आपको ये सारी लाइंस दिखती हैं जब आप बातें करते हैं, और जब आप बातें नहीं भी करते तब भी आपको इस फोरहेड के ऊपर कुछ ना कुछ लाइट से फॉर्म में लाइंस दिख रही होंगी। ये लाइंस हमारे प्लैनेट को शो करती हैं। ये हर एक लाइन हमारे प्लैनेट के साथ रिलेटेड है, जिस तरीके से आपको पता चल सकता है कि वो इंसान कैसा होगा। आज यही बातें हम लोग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये लाइंस के बाद डिस्कस कर रहे हैं कि ये लाइंस, हर एक लाइन आपके चेहरे की कौन सी बात को जाहिर कर रही है। सो बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब बात करते हैं हमारी कौन कौन सी लाइंस हमारे किस प्लैनेट के साथ रिलेट करते हैं। हमारी जो है लाइन, सबसे ऊपर की लाइन, इस लाइन को हम रिलेट करते हैं हमारे शनि के साथ। उसके नीचे जो हमारे शनि के नीचे जो लाइन आती है उस लाइन को हम रिलेट करते हैं हमारे गुरु यानी हमारे जुपिटर के साथ। जुपिटर के नीचे जो हमारी लाइन आती है वो हमारा मंगल, हम लोग अपना मंगल कैसे, किस इंसान में क्या चीज़ें हैं वो हमारा मंगल दिखाता है। उसके नीचे जो आपकी फोर्थ लाइन आती है वो आपका सूर्य, क्योंकि सूर्य जो होता है वो आपके मस्तिष्क से देखा जाता है बहुत स्ट्रांग होता है और ये मिडल में आता है बेसिकली। तभी हम लोग सामने वाले के सूर्य को ही देख के हम बोल देते हैं कि ये आदमी, ये इंसान, ये लेडी का जो सूर्य है वो बहुत ब्राइट है, ये कोई बड़ा फेमस इंसान बनेगा। उसके नीचे आता है हमारा चंद्र, यानी कि चंद्र लाइन जो मून लाइन है हमारी। मून लाइन के नीचे है हमारा शुक्र। हमारा शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब माथे को, जब हम सूर्य को पढ़ रहे होते हैं तो उसके साथ साथ हम उसकी लग्जरी को भी देख रहे होते हैं कि उसकी लग्जरी, उसकी फैमिली जो है वो शुक्र से पता चलती है और वो भी बहुत ब्राइट होती है। क्योंकि सूर्य के नीचे चंद्र के बाद जो शुक्र आता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे नीचे जो आता है वो आता है बुध। बुध हमारे थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्ट होता है, इसीलिए हम लोग बुध को एक विजडम की तरह भी यूज़ करते हैं। अगर आपका बुध स्ट्रांग है तो आप हमेशा राइट डिसीज़न लेते हैं जब भी आप कंफ्यूजन्स में होते हैं, या आप एक अच्छे टीचर या आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो लोगों को, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर होते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काउंसलिंग कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कंसल्टेशंस दे रहे होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों के लिए बुध, यानी कि उनका विजडम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और वो आपका थर्ड आई के साथ, चक्रा के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। बात करते हैं सबसे पहले शनि जो प्लैनेट है, यानी कि आपकी जो सबसे अपर लाइन आती है वो शनि प्लैनेट के साथ है।
ये प्लैनेट आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की जो ये लाइंस होती है ना, बहुत वेवी होती हैं। कुछ लोगों की वेव्स डिफरेंट तरीके के होते हैं। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप लाइंस को पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको ये वेव्स आपको डिफरेंट तरीके की लगेंगी। जब आप रेगुलरली में देख रहे हैं तो आपको ये लाइंस स्ट्रेट लगेंगी, बट जब फेस रीडिंग के तरीके से देखा जाए तो आपको इन लाइंस में कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखेगा। सैटर्न की लाइन अगर स्ट्रेट है तो जो इंसान वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा थिंकर होएगा, वो अपनी एबिलिटी पे बहुत विश्वास करेगा, यानी कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। शनि उसको सपोर्ट करेगा, यानी कि उसका शनि स्ट्रांग है तो उसका फाइनेंस भी काफ़ी अच्छा होगा। वो अपने से ज़्यादा दूसरों की मदद करता होगा। अगर शनि स्ट्रांग है तो आप ऑटोमेटिकली आप वो इंसान का, यानी कि वो अंदर से भी बहुत ही ईमानदार और बहुत अच्छा इंसान होगा। ऐसे इंसान पार्टनर्स और ऐसे इंसान बिजनेस पार्टनर्स के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। पर यहाँ पे ये एक और इशू आता है, अगर आपकी लाइंस जो शनि प्लैनेट की लाइंस वेव आनी शुरू हो जाती हैं तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। वो इंसान कहीं ना कहीं एक किसी ना किसी को कभी ना कभी धोखा दे सकता है। जो पार्टनरशिप है उसको कभी भी सूट नहीं करेगी। शादी में भी उसकी कुछ ना कुछ अड़चने आएंगी जो उसके ईगो से रिलेटेड हो सकती हैं। ये चीज़ें हमारी तब आ सकती हैं जब शनि की जो लाइंस हैं वो लाइन जो है वो स्ट्रेट ना होके वेव में आती है। वो वेव हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जब हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं तो ये वेव्स को भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि कौन से तरीके से, किस तरीके के एंगल से आपको वो इंसान कैसा लगेगा। बट मैं एक नेचुरल पर्टिकुलर वे में बोल रही हूँ कि ये वेवी जब लाइंस होती हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाता होगा कि वो इंसान कहीं ना कहीं उलट होगा जो एक्चुअल में है। दूसरा जो प्लैनेट, यानी कि दूसरी जो लाइन हमारी यहाँ आती है, ये लाइन आती है हमारे जुपिटर के साथ। ये जुपिटर यानी कि वो पर्सन जो होगा उनका फैमिली से रिलेटेड बहुत अच्छे रिलेशन होंगे। वो एक बहुत अच्छा टीचर होगा, वो बहुत अच्छा गार्डियंस बन सकता है। वो कोई ना कोई ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अगर स्टार्ट करता है तो वो डेफिनेटली वर्कआउट करेगी। वो इंसान अगर कुछ ऐसी मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली सक्सेस होगा उसमें। ये अगर ऑटोमेटिकली आप इसमें देखते हैं, ये जो इंसान होते हैं ये बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। ओवरऑल अगर मैं इसको इतनी सारी क्वालिटीज़ की जगह पे एक ही क्वालिटी देखूंगी तो वो ये होता है कि वो इंसान काफ़ी सेटिस्फाइड और हैप्पी होता है अपनी लाइफ से। तो अगर इसमें वेव्स आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऑपोजिट हो जाएगा। वो काफ़ी अनसेटिस्फाइड रहेगा, किसी भी चीज़ को लेके ग्रैटिट्यूड की भावना उसमें नहीं होगी जो बेसिकली एक्चुअल में उसके पास होनी चाहिए। सो ये हमारे जो होते हैं, ये हमारा जो गुरु जिसका ख़राब होता है, और वैसे भी जो गुरु जब ख़राब होता है या गुरु प्लैनेट जब मुश्किलें डालता है तो उसके हर काम में, यानी कि उसकी शादी में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके काम में प्रॉब्लम होती हैं। ये हमारे गुरु के जब जब उसकी लाइन जो होती है प्लैनेट जुपिटर की लाइन वेव होती है। इसके नीचे जो लाइन आ रही है वो है थर्ड, यानी कि मंगल, यानी कि मार्स प्लैनेट के साथ। आप सभी जानते हैं कि जब आपका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, एक ग्लो उनके फेस पे हमेशा होता है। ये ग्लो आपको सन की प्लैनेट पे भी, जो सन की आपकी लाइन है इसके नीचे, क्योंकि मार्स और सन दोनों इकट्ठे, यानी कि मार्स ऊपर की लाइन होती है और सन नीचे, यानी कि मिडल में जो है वो सूर्य की लाइन होती है। इससे नीचे की लाइन आती है वो है मंगल प्लैनेट की। ये इंडिकेट्स करता है एनर्जीज को। उस इंसान के पास बहुत सारी एनर्जी होगी, यानी कि वो कभी भी थकता नहीं है, वो रिलेट होता है किसी ना किसी ऐसी वर्क के साथ जो स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, यानी कि ऑटोमेटिकली वो पुलिस या आर्मी या इससे रिलेटेड कोई ना कोई वर्क कर रहा होगा। बट अगर नहीं भी कर रहा होगा वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। ऐसे जिम इंस्ट्रक्टर भी आपको मिलेंगे। ये जो जिम इंस्ट्रक्टर होते हैं ये भी काफ़ी एनर्जाइज होते हैं, हमेशा इनके अंदर लॉट ऑफ एनर्जी होती है। तो ये लोगों को भी आप, क्योंकि इनका मंगल काफ़ी स्ट्रांग होता है, मंगल की लाइन बहुत स्ट्रांग होती है, तो इसीलिए वे ये जो है वो जिम इंस्ट्रक्टर होते हैं।
ऑटोमेटिकली जब कहीं ना कहीं इनकी ये लाइन वेवी होगी तो वो इससे ऑपोजिट रिएक्ट करेंगे। इंस्ट्रक्टर होने के बावजूद भी उनका जो काम करने का तरीका है वो इससे उलट होगा, मतलब एनर्जी नहीं होगी, वो उस तरीके का इंस्ट्रक्टर नहीं बन पाएंगे जो एक्चुअली वो बनना चाहते हैं, उनकी बॉडी नहीं होगी। क्योंकि एक याद रखिए, इंस्ट्रक्टर तो हर कोई बन जाता है जिम का, पर बॉडी को बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग है, ऑटोमेटिकली वो अपनी बॉडी पे काम करेगा और उसकी बॉडी भी होगी और वो लोगों को भी अपनी तरफ से इंस्पायर करेगा। तो ये उन लोगों के लिए है। और जिसके वेव्स आने शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली काम तो वो भी कर रहा होगा, बट उतने लगन से नहीं, मतलब उसको अपने ही काम से प्यार नहीं होगा। जब अपने काम से प्यार नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उन लोगों को अपने काम से प्यार नहीं होता जिनके अंदर एनर्जीज नहीं होती। एनर्जीज नहीं होती तो ऑटोमेटिकली मीन्स कि उनका मंगल वीक है। ये उन लोगों के लिए, इसीलिए इसके नीचे जो सूर्य की जो प्लैनेट है, इस सूर्य की लाइन जो है वो इससे हम कोरिलेट क्यों करते हैं, क्योंकि जब मैं फोरहेड देखती हूँ तो सबसे पहले मैं सूर्य की लाइन पढ़ती हूँ कि वो इंसान जो है वो किस तरीके का है, उसकी नेचर कैसी है। क्योंकि सूर्य की लाइन शो करती है उसका कॉन्फिडेंस और उसके काम करने का स्टाइल, उसके काम करने का तरीका, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। ये उसकी सिर्फ और सिर्फ एक सूर्य की लाइन इंडिकेट कर देती है। उसकी बहुत सारी चीज़ें, उसका बिहेवियर शो कर देती है, उसके पास्ट शो कर देती है कि उसने पास्ट में क्या क्या किया होगा जो उसको फेलियर मिले हैं, या वो थ्रू आउट अपनी चीज़ों में डिस्टिंक्शन लेता रहा है। ये आपको सारी चीज़ें, अथॉरिटी, पावर जो है वो आपको सूर्य से पता चलेगा। और फ्यूचर की काफ़ी सारी चीज़ें इंडिकेट्स कर देती हैं ये सूर्य की लाइन से। सो ये दो लाइन जो हैं, जो मिडल की मंगल और सूर्य, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। ये दोनों लाइंस हमारी मिडल में आती हैं। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर लेंगे उसकी अपने प्रेजेंट और उसके पास्ट से। तो ये दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी, अगर इसमें अगर वेवी आ जाती हैं या यहाँ पे कट्स भी आते हैं, जो हम अगर एक डिफरेंट अगर मैं चैप्टर लूँ और सीरीज़ लूँ, उसमें मैं इनके कट्स के बाद में बात कर सकूँगी कि आपको कौन से कट से पता चलेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम थी। आज तो हम जनरल एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाएगी कि ये इंसान है, जितनी मर्जी कोशिश कर ले पर ये उतना सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये उसकी मिडल लाइन यानी कि उसकी सूर्य की लाइन से पता चल जाएगी। जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो मून या चंद्र की लाइन है वो काफ़ी कमज़ोर दिखती है, बहुत वीक होती है, उसका कलर भी बहुत लाइट होता है। समहाउ कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की चंद्र लाइन यानी कि मून लाइन जो है वो दिखती ही नहीं है। तो इसका मतलब आप उसी वक्त जान जाएंगे कि ये पर्सन जो है हद से ज़्यादा इमोशनल है, जिसके कारण वो हमेशा अपनी लाइफ में धोखे खाता है। उसके कारण उसके रिलेशनशिप इश्यूज भी रहते हैं और रिलेशनशिप में आगे भी रहेंगे अगर उसकी चंद्र लाइन आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कटती है और जब कट जाती है और एक टाइम पे उसकी दोबारा से वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब उसका प्रेजेंट और पास्ट बहुत ही डाउन था, जहाँ पे वो उठ नहीं पा रहा था। और अब फ्यूचर में जाके उसका जो टाइम है, जो उसका समय है, वो थोड़ा सा बेटर होगा, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकेगा और उसके रिलेशनशिप भी बेटर हो रहे हैं। अगली लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारी वीनस की, यानी कि शुक्र रिप्रेजेंट करता है लग्जरी को। लग्जरी, सामने वाले के पास कितनी लग्जरी है, कितनी आपको उसकी लाइफ में क्या उसका ओहदा है, किस तरीके की वो लाइफ लीड कर रहा है। आप अगर देखेंगे वीनस की लाइन से आपको बहुत सारी चीज़ें ये पता चलेंगी कि वो किस फैमिली में पैदा हुआ है। ये लाइन आपको, वीनस लाइन जब आप पूरी रीड करते हैं तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक समझ आ जाएगा कि वो उसका जो पास्ट था वो किस फैमिली में पैदा हुआ है और वो मिडल यानी कि प्रेजेंट में वो किस तरीके की लाइफ लीड कर रहा है और फ्यूचर में जाके वो किस तरीके की लाइफ लीड करेगा। वीनस ये रिप्रेजेंट करता है लग्जरी, कंफर्ट, और अगर उसका वीनस स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि वो किसी ना किसी अच्छे ऐसे आर्ट में, किसी ऐसे काम में है जो वो खुद पसंद करता है। वीनस
अगर लाइन किसी की बहुत स्ट्रांग आपको वाइब्रेंट आपको दिख रही है सामने से, तो इसका मतलब है कि सामने वाले का जो भी काम वो कर रहा है वो अपनी मनपसंद है, यानी कि जो भी उसको अच्छा लगता है वो वही कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में आप देखेंगे जिनको जबरदस्ती अपना काम करना पड़ता है, यानी कि जॉब करते हैं पर जॉब पसंद नहीं है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पसंद नहीं है, मतलब अपने बिजनेस अपने काम को बार बार कोसते रहना है। उनका भी वीनस जो है वो काफ़ी कमज़ोर, यानी कि उनकी लाइन वीनस की भी काफ़ी कमज़ोर दिखेगी, वीक दिखेगी, वेविंग दिखेगी, कट्स में दिखेगी। बट जिनका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग उनका होगा, जिनकी लाइन एकदम स्ट्रेट और आपको क्लियर दिख रही है, तो इसका मतलब उसका लाइफ जो है वो हमेशा अप में रहेगा, उसका जो लेवल है वो हमेशा अप में ही रहेगा। उसके बाद वीनस के बाद जो आती है वो लाइन आती है मरकरी की, यानी कि बुध प्लैनेट जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे विजडम के लिए काम करता है। इसलिए बुध को हमारे सबसे डाउन में क्यों रिप्रेजेंट किया गया, कहीं ना कहीं ये हमारे चक्रास के साथ भी रिलेट करता है, क्योंकि जब आप देखिए, जब आप फेस रीडिंग कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, पाम रीडिंग हम लोग जब करते हैं, अब नेक्स्ट टाइम मैं पाम रीडिंग के बारे में भी कुछ डालूंगी, पाम रीडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में हम लोग अपनी लाइफ के पूरे अपने जो 7 चक्रास है उनके साथ भी हम हर अपने बॉडी पार्ट को कनेक्ट करते हैं। तो हमारा जो बुध है वो कहीं ना कहीं हमारे चक्रास को, हमारे जो थर्ड आई चक्रा है उसके साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं। थर्ड आई चक्रा इज ऑल्सो फॉर आवर विजडम, हमारी इंट्यूशन के लिए होता है, और बुध भी हमें विजडम देता है, हमारे को आइडियाज, हमारे को अपॉर्चुनिटीज देता है। इसीलिए हमारी जो बुध की लाइन है वो सबसे डाउन आपको देखेगी। आप बुध से सामने वाले की विजडम, सामने वाले की समझदारी, सामने वाले के डिसीजन मेकिंग, यानी कि वो कितना अच्छा डिसीजन मेकर है कि उसके डिसीजन हमेशा करेक्ट रहे हैं, यानी कि उसने अभी तक अपनी लाइफ में कभी भी कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया है। ये उसको रिप्रेजेंट करता है, बुध रिप्रेजेंट करता है। बुध की लाइन अगर थर्ड आई चक्रास के बिल्कुल आसपास आपको दिख रही है तो इसका मतलब उसका बुध बहुत स्ट्रांग है, वो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन मेकर है और लोग उसकी सुनते हैं। ये भी आप बुध में ही देखेंगे कि लोग सामने वाले उसकी सुनते हैं। ये हो गया हमारा फोरहेड, यानी कि आज आप फोरहेड को इस तरीके से रीड कर सकते हैं। अगर आपने अपनी पूरी की पूरी लाइंस को रीड करना, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और पढ़ना शुरू कर दिया, तो देखिए आप फोरहेड से ही, यानी कि इन 4-5 लाइनों से ही आप सामने वाले की बहुत सारी चीज़ों को रीड कर सकते हैं। क्योंकि मैं जैसे पहले भी कहा कि मैंने जो फोरहेड जो रीडिंग, फेस रीडिंग शुरू की थी, मैं फेस से ज़्यादा सामने वाले के फोरहेड को रीड करती थी, और आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स देखती हूँ, पर मैं सबसे पहले सामने वाले का फोरहेड देखती हूँ, जहाँ से मुझे उसकी स्टार्टिंग का, यानी कि उसके पास्ट का पता चल जाता है कि वो किस तरीके का इंसान है और किस तरीके की वो अभी लाइफ लीड कर रहा है। सो फोरहेड के लिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, जितना आप करेंगे। सो अगली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैं फेस रीडिंग कैसे करती हूँ, लाइव में मैं सामने से कैसे फेस कर रीडिंग करती हूँ। आप मेरा नेक्स्ट जो मेरी जो वीडियो है उसको ज़रूर उसको देखिएगा। अभी सेकंड जो मैंने डाली है, इस वीडियो के बाद हम लोग थर्ड वीडियो भी डालेंगे, जिसमें मैं आपको फेस रीडिंग के आगे और ट्रेड्स भी बताऊंगी, और साथ में अपनी वीडियो में आपको लाइव फेस रीडिंग करके भी बताऊंगी कि हम कैसे करें।